बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद अस्तर मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने लगी हूँ जिसका नाम है मुर्ग मुसल्लम। कंप्लीट इस रेसिपी को देखिएगा कैसे मैं इसको जूसी और टेंडर चिकन बनाऊंगी। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनने वाला है। तो चले आज की जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। होल चिकन लिया है मैंने और इसके मैं दोनों साइड से कट्स लगा रही हूँ ताकि जो हम मसाला रेडी करेंगे वो इसके अंदर से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सारे अब इसके कट्स लगा दिए मैंने। अब हम मसाला रेडी करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ली है और इसके अंदर ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, वो सारे मैंने इसके अंदर स्पाइसेस मैंने ऐड कर दी हैं। क्वांटिटी भी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 3 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। लीजिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून और गार्लिक पेस्ट भी 1 टीस्पून। दोनों को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर लाजमी क्लिक कीजिए। और चलें जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमने मसाला सारा रेडी कर लिया है। जो मसाला हमने रेडी किया है वो होल चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसका लेप कर देंगे। कट्स के अंदर ऊपर नीचे से सारी जगह पे आपने अच्छी तरह से इसको लेप कर देना है। देखिए इस तरह से कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। सारा मसाला पूरे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेंडर चिकन बनने वाला है, बहुत जूसी चिकन बनने वाला है। ये जो मुर्ग मुसल्लम की जो रेसिपी आज आप देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और घर के मसालों से ही बिल्कुल ये इतना मज़ेदार बनेगा। अगर आप ख़ुद इसकी रेसिपी, ये वाली मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि इस रेसिपी से बहुत मज़ेदार चिकन बनने वाला है। तो इसकी दोनों हम लेग्स जो हैं वो थ्रेड की मदद से, धागे की मदद से हम बांध लेंगे, कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए इसको बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांधने का मकसद एक्चुअली ये होता है कि फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए। ये लीजिए मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। सारा मसाला जो है वो लगा दिया है। जो मैं धागा बांध रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा मसाला उतर गया था, तो अब मैं उसको कवर कर रही हूँ ताकि कोई भी ऐसी जगह जो है वो रह ना जाए मसाले से। जो सारा मुर्ग मुसल्लम है वो अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे और फिर हम रेडी करेंगे। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, इनको मैंने बारीक कट कर लिया था और 1 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। उसके अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल इतना ही फ्राई होना चाहिए कि प्याज को जस्ट हमने सॉफ्ट करना है। तो चिकन जो हमारा 3 घंटे तक मैरिनेट हो गया था, अब हम उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था लाइट सा, उसी ऑयल में हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। तो ये हमने चिकन इसमें शामिल कर लिया है। तो एक साइड से आपने तब तक इसको टर्न नहीं करना जब तक वो एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। बार बार आपने इसको टर्न नहीं करना, वरना चिकन जो वो है वो टूट जाएगा। जो इसके रेशे होते हैं, जो इसकी बोटियां होती हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब दोनों साइड से मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। मैं इसे निकाल लूँगी अलहदा डिश में। एहतियात से आप इसको निकाल लें, अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन कर लें। कितना खूबसूरत सा, प्यारा सा, ज़बरदस्त सा कलर इसका आ रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर रेड कलर या येलो कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया था उसकी वजह से ही इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है। अब जिसमें हमने मुर्ग को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने 6 टोमेटो की प्यूरी बनाई थी और मैं उसके अंदर ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर रही हूँ।
और मैंने अलहदा ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। वो ऑयल जो है उसमें चिकन का ऑलरेडी टेस्ट इसमें है, इसलिए उसी ऑयल में मैं सारे जो चिकन की ग्रेवी है वो मैं रेडी करूँगी। और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें एक साथ फ्राई हो जाएंगी। जैसे ही मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया, 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी। और हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। और फिर मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया है 1 टीस्पून। तो अभी ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। टमाटरों का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। उसके अंदर जो हमने पहले से प्याज फ्राई करके रखे थे 2 टेबलस्पून पानी से मैंने उनको ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था और उसके अंदर अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल कर दी हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त सा हो जाए। आप देख रही हैं कि बिल्कुल घर के सिंपल मसालों से मैंने ये ग्रेवी रेडी की है। उसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे बॉयल करके मैंने शामिल कर दी हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं ये मुर्ग मुसल्लम के साथ। तो ये इस तरह से हमारी जो चिकन की जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। मुर्ग मुसल्लम के ऊपर गार्निश करने के लिए, अच्छी सी प्रेजेंटेशन देने के लिए, अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको रेडी कर लें। अगर आप, कुछ लोगों को ये बिल्कुल ड्राई सा लगता है तो रोटी के साथ बिरयानी का थोड़ा सा खाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी की है। आप चाहें तो इसे मसाला राइस बनाकर, सिंपल ज़ीरा राइस के साथ आप इसको बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ, वट जो भी आप चाहें, जिसके साथ भी आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये देखें, मैंने जो हरा धनिया है वो किस तरह से गार्निश किया है और लेमन के स्लाइसेस हैं वो मैंने साइड पे रख दिए हैं। लेमन का जो जूस है वो मैंने स्क्वीज़ कर दिया है सारा, इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है ताकि और चटपटा सा टेस्टी सा टेस्ट आए। और बहुत मज़ेदार सा ये चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अनियन के कुछ मैंने राउंड शेप में इस तरह स्लाइसेस कट कर लिए थे, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश इसकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बहुत अच्छी लुक बनाने के लिए तो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मुर्ग मुसल्लम की बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी ये रेसिपी है। तो हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारी आज की ये डिश आपको कैसी लगी, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें लाजमी बताइएगा, चाहे छोटा सा स्माइली फेस ही क्यों ना हो, हमें इस बात की तसल्ली होती है, यकीन होता है आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है, इनाम होता है कि हमारी रेसिपी आपको, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आखिर में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।